स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा टिश्यू। सबसे पहले समझिएगा, स्पेशली जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कोलेनकाइमा। स्पेशली जो पैरेन्काइमा है ये सॉफ्ट पार्ट्स पे पाया जाता है प्लांट के, फ्लावर, लीफ, जो कुछ भी हो। कोलेनकाइमा ज़्यादातर सपोर्टिव और इलास्टिक पार्ट पे पाया जाता है, ठीक है ना, सपोर्टिव एंड इलास्टिक पार्ट। और ये जो स्क्लेरेन्काइमा होगा ये पूरा का पूरा हार्ड पार्ट होता है, ये ज़्यादातर सपोर्टिव रीजन्स पे या हार्ड रीजन्स पे स्पेशली देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें, ओके, तो बच्चे जो कोलेनकाइमा टिश्यूज, जो कोलेनकाइमा वर्ड है ये स्लाइडेन नाम के साइंटिस्ट ने ये वर्ड दिया था। ओके, कोलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ठीक है ना, मीन्स इनका जो शेप साइज होता है वो लगभग इक्वल होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें लगभग ना के बराबर होता है। ऐसे समझ सकते हो कि पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होगा, इसमें नहीं के बराबर होगा या बहुत कम या नहीं होगा। स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो कोलेनकाइमा में ना के बराबर होगा। इसके अलावा एक प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होगा, छोटा मोटा वैक्यूल हो सकता है। ओके, हाँ ये ज़रूर है कि इसके इंटरसेलुलर स्पेस में स्पेशली आपको थिकनिंग देखने को मिलेगा। प्लस इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक पेड़ है उससे ढेर सारी पत्तियाँ लगी हुई हैं, दिन भर पत्तियाँ हिलती हैं, फल हिलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हवा के कारण वो टूट जाते हैं, क्योंकि स्पेशली आप समझ सकते हो पत्तियों और स्टेम के बीच जो पेटियोल है, जो एक लिंक है, वहाँ पर आपका ये कोलेनकाइमा टिश्यूज क्या है, स्पेशली टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देने का काम करेंगे। इसके अलावा जो फल है स्टॉक से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी आपका स्पेशली कोलेनकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। तो बच्चे अभी जो मैंने बताया आपका नोट फॉर्म में कि स्लाइडिन ने इसको प्रपोज किया था। स्पेशली याद रखिएगा, कोई भी एक्सपोजर पार्ट हुआ वहाँ पर आपका कोलेनकाइमा नहीं होगा। सेल्स आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस ना या नहीं होता है, थोड़ा बहुत होगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स होंगे। सेल्स स्पेशली आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे। ये बड़ा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, मतलब आप समझ सकते हो कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, डेंस होगा, ठीक है ना। रूट्स और मोनोकॉट्स में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। रूट्स और मोनोकॉट्स में मोस्टली ग्राउंड टिश्यूज में पाए जाते हैं। ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, तो किसी भी स्टेम का अगर आप टीएस लेते हो तो मान लो ये आपका एपिडर्मल टिश्यू हुआ और ये स्टेलर हुआ, वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट। तो एपिडर्मस और स्टेलर के बीच में जो ग्राउंड टिश्यूज है यहाँ ये पाया जाएगा, या स्टेलर के अंदर जो पिथ वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये स्पेशली देखने को मिलता है। चलिए स्पेशली अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, ओके, तो इसका सबसे पहला फंक्शन जो कोलेनकाइमा का होगा, ये स्पेशली प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और थोड़ा बहुत रिजिडिटी, इस स्क्लेरेन्काइमा के साथ मिलकर के कोलेनकाइमा रिजिडिटी देने का काम करता है। इसके अलावा रेजिस्ट पुलिंग फोर्स को ये रेजिस्ट करता है। जैसे ये पत्ती है खूब हिलेगी लेकिन टूटेगी नहीं, फल है खूब हिलेगा लेकिन टूटेगा नहीं, खूब बढ़िया डांस करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोलेनकाइमा के कुछ और भी फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कभी कभी कोलेनकाइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस का भी रोल प्ले करने लगता है, ठीक है ना। तो ये आपके कोलेनकाइमा के कुछ वर्क हैं। तो ये भाई फंक्शन हो गया, ये इलास्टिसिटी देगा, फ्लेक्सिबिलिटी, साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ, पुलिंग और बेंडिंग फोर्स को रजिस्ट करता है, ठीक है ना। खूब हवा चलेगी, पत्ती खूब लहराएगी, ठीक है ना, खूब बढ़िया ये डांस करेगा लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोलेनकाइमा है, ठीक है ना। सम टाइम ये फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि अगर कोलेनकाइमा सेल्स को रफली अगर बनाऊँ मैं तो इसमें ये न्यूक्लियस से थोड़ा बहुत अगर क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ठीक है ना। सेकिंग पार्ट हैज़ मोर कोलेनकाइमा, तो पौधों का कोई भी अगर सेकिंग पार्ट है ना, वहाँ पर 40 से लेकर 60 कभी कभी 80% तक कोलेनकाइमा आपको देखने को मिलता है। तो दैट इज़ द फंक्शन। अब इसके आगे का जो वीडियो है वो क्लास 9 के बच्चों के लिए नहीं है, वो हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए। अब स्पेशली ये 4 टाइप्स के होते हैं पेक्टोसेलुलोज के डिपोजिशन के कारण।
याद रखिएगा स्पेशली जो कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस अगर थोड़ा बहुत होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर पेक्टोसेलुलोज यानी पेक्टिन और सेलुलोज का डेफिनेशन होगा। पहला एंगुलर, एन्युलर, लैक्यूनर और लैमिनर, यानी फॉर्मूला याद कर लो A² L², ठीक है ना, एंगुलर, एन्युलर, लैक्यूनर, लैमिनर। अच्छा एंगुलर जो होगा वहाँ पर आपका जो सेलुलोज का डेपोजिशन है वो स्पेशली एंगल्स पे होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरे से ये टच कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो ये एंगल्स पे यहाँ पर सेलुलोज का डेपोजिशन होगा। एंगुलर में क्या है, ये होमोजेनियस डेपोजिशन होता है, इस सेल के चारों तरफ एकदम समान तरीके का होमोजेनियस ये स्पेशली आपका क्या है पेक्टोसेलुलोज का डेपोजिशन होता है। अच्छा लैक्यूनर में क्या है, तो लैक्यूनी का मतलब होता है स्पेस, यानी ये डेपोजिशन कहाँ होगा, स्पेस में होगा। तो इसके बीच अगर थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस है तो उस इंटर सेलुलर स्पेस में स्पेशली ये डिपोजिशन हो रहा है। और लैमिनर का मतलब होता है टेंजेंशियल प्लेन, यानी अगर इसको मान लें मैं टेंजेंशियल प्लेन, टेंजेंट है ये फिजिक्स या मैथ में आपने पढ़ा होगा, तो टेंजेंशियल प्लेन पे अगर सेलुलोज और पेक्टिन का डेपोजिशन होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये है आपका मैरीगोल्ड एंड टोमेटो का स्टेम, मैरीगोल्ड एंड टोमेटो का क्या है स्टेम एंगुलर, ठीक है ना। इसके बाद लैक्यूनर का एग्जांपल आपका हो जाएगा स्टेम ऑफ कुकुरबिटा, स्टेम ऑफ कुकुरबिटा। जितने भी कद्दू फैमिली है, कद्दू, लौकी, कोहड़ा जो कुछ भी है वो आपका इसमें आ जाएगा। लैमिनर, ठीक है ना, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा स्पेशली स्टेम ऑफ सनफ्लावर, स्टेम ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा पेटियोल ऑफ साल्विया एंड मालवा, ये दो फ्लावर हैं मालवा, ठीक है ना, तो ये इनमें पाया जाएगा। तो एग्जांपल आप लोग देख लीजिए।